डीयू में शुरू हुई दाखिले की दौड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी से करीब 54,000 सीटों के लिए छात्र छात्राओं की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली ही नहीं, बाहर के छात्र छात्रा भी दाखिले की हसरतें लिए देश की राजधानी का रुख कर रहे हैं। 5 से लेकर 19 जून तक फॉर्म मिलेंगे, जिसे जमा करने की अंतिम तारीख है 19 जून। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, इसकी भी अंतिम तारीख 19 जून है। फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। नहीं, भीड़ तो दोनों ही कैंपस में है। उसका रीजन ये है कि वो जो पहले डिफरेंस था कि ये कॉलेज नंबर 1 है या ये कॉलेज नंबर 2 है, वो अब खत्म हो गया। इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीबीएसई में या ऑल बोर्ड्स में ज्यादा पास हुए 90% से 95 वाले और 95 एंड अबव, तो लगता है कि परसेंटेज 1 या 2% हाई जा सकती है। इस बार यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए फॉर्म नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि कॉलेजों को ही सेंटर बनाया गया है। फॉर्म 18 सेंटरों से मिलेंगे। ये सेंटर हैं मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस, किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नॉर्थ कैंपस, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर, जाकिर हुसैन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जॉइंट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर साउथ कैंपस, देशबंधु कॉलेज कालकाजी, ARSD कॉलेज धौलाकुआं, गार्गी कॉलेज श्री फोर्ट रोड, PGDAV कॉलेज नेहरू नगर रिंग रोड, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज शेख सराय, BR अंबेडकर कॉलेज यमुना विहार, श्यामलाल कॉलेज शाहदरा, विवेकानंद कॉलेज विवेक विहार, महाराजा अग्रसेन कॉलेज फेज 1 मयूर विहार, राजधानी कॉलेज राजा गार्डन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज पंजाबी बाग और भगिनी निवेदिता कॉलेज नजफगढ़। सभी छात्रों को कॉमन प्री एडमिशन फॉर्म भरने हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मिलेंगे। www.du.ac.in पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार फॉर्म में कॉलेज पसंद करने का विकल्प नहीं है। कोर्स कौन सा करना है, सिर्फ इसका विकल्प होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इस बार पहली कट ऑफ लिस्ट 27 जून को आएगी। 27 से 29 जून तक पहली कट ऑफ लिस्ट पर दाखिला होगा। 1 जुलाई को दूसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी। 1 से 3 जुलाई तक दूसरी कट ऑफ लिस्ट पर दाखिला होगा। 4 जुलाई को तीसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी। तीसरी कट ऑफ लिस्ट पर दाखिला 4 से 6 जुलाई तक होगा। 8 जुलाई को चौथी कट ऑफ लिस्ट आएगी। इसमें दाखिला 8 से 10 जुलाई तक होगा। 11 जुलाई को 5वीं कट ऑफ लिस्ट आएगी, जबकि इसके लिए एडमिशन 11 से 13 जुलाई तक होगा। इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी कुछ बदलने जा रहा है। सबसे अहम यह है कि डीयू में पहली बार 4 साल का जनरल डिग्री कोर्स लॉन्च किया गया है। यानी अब डीयू के सभी डिग्री कोर्स 4 साल के होंगे, लेकिन छात्र छात्राएं इससे नाराज नजर आए। नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि हम सोचे थे हमारे 3 साल में ग्रेजुएशन क्लियर करके हम आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे। अब हमें 4 साल वेट करना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 साल का अच्छा था, क्योंकि अगर 1 साल हमारा वेस्ट जाए। 3 इयर्स का सही था, क्योंकि 3 इयर्स में मतलब पूरा कवर हो जाता है। 4 इयर्स कर दिया तो 4 इयर्स का बिल्कुल टाइम वेस्ट ही है। 1 ईयर और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि इन बदलावों के बाद स्टूडेंट्स के पास 4 साल का कोर्स करने का ही ऑप्शन बचेगा, बल्कि अब उनके पास 2, 3 और 4 साल का कोर्स करने का विकल्प भी होगा। 2 साल के कोर्स के बाद डिप्लोमा, 3 साल के कोर्स के बाद बैचलर डिग्री और 4 साल के कोर्स के बाद ऑनर्स डिग्री मिलेगी। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि आज से फॉर्म मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला 19 जून तक चलेगा। उसके बाद पहली कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी और फिर माने ये जा रहा है कि 30 जुलाई से पढ़ाई वहां पर शुरू हो जाएगी। जो तारीखें हैं आपको याद रखना बेहद जरूरी है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 61 कॉलेजों में 54,000 सीटों के लिए दाखिले की दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही
डीयू के कई कॉलेजों में छात्र छात्राओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक फॉर्म खरीदा जा सकता है। 18 ऑफलाइन सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि छात्रों को फॉर्म लेने में कोई दिक्कत ना हो। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 जून है। तो वो कौन कौन सी तारीखें हैं जिनको याद कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप पेन और कॉपी उठाएं और इन तारीखों को आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि कब कब कट ऑफ लिस्ट जारी होनी है और रजिस्ट्रेशन का समय क्या निर्धारित किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। और अलग अलग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या होगी वो भी इस ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक फॉर्म खरीदने का वक्त मुकर्रर किया गया है और आज से यानी कि 5 जून से लेकर 19 जून तक फॉर्म आप खरीद सकते हैं और उसके बाद अंतिम तारीख फॉर्म को जमा करने की वो है 19 जून। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी अंतिम तारीख 19 जून ही रखी गई है। तो ये वो पूरी तारीख है जिनको याद करना बेहद जरूरी है। सीधे रुख करेंगे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर, सबसे पहले आपके साथ चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं, हमें जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए डीयू में एडमिशन को लेकर कितना उत्साह इन लोगों को देखा जा रहा है और फॉर्म मिलने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आई आज इन्हें? मुझे भी थोड़ा थोड़ा आ गया है ना आप लोगों के साथ। बिल्कुल, हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले बता दें कि फॉर्म जो मिलने शुरू हो गए हैं, ये फॉर्म है और फॉर्म सुबह 9 बजे से 1 बजे तक फॉर्म मिले हैं, भरे भी गए आज बहुत सारे। कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने आज फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कोशिश की है। कुछ परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को, कुछ दिक्कत, ये सब कुछ आराम से हो रहा है? नहीं, परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं आ रही है। इडली पहले की तरह जैसा सुना था सबके साथ वैसे ही होता आ रहा है। इडली सब काम आसानी से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सब। आप आज फॉर्म भरने के लिए आए यहाँ पे? हाँ, मैंने फॉर्म भरने आया और फॉर्म फिलअप भी कर दिया। कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई आज, सब कुछ आराम से मिल रहा है। ऑनलाइन भी इस बार भरने के लिए दिया गया है, तो ऑनलाइन आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? ऑनलाइन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे घर पास में ही है, साइड में ही। अच्छा, मतलब जो लोग पास में है यहाँ पर। आप लोग दूर से आए हैं क्या? हम दूर से हैं, हम बादली से हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भरने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? भरने में हम थोड़ा लेट हो गए हैं फॉर्म लेने के लिए। आज नहीं मिल पाया? आज नहीं मिल पाया, तो हम कल दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल, हर तरह के लोग हैं। जो लोग भर चुके हैं वो लोग बड़े आराम से भर चुके हैं और जिन लोग नहीं भर पाए हैं वो कल भरेंगे। इस तरह से तमाम स्टूडेंट सुबह से ही बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। चित्रा, बहुत ज्यादा भीड़ है और लगातार स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, पता कर रहे हैं। और कई यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं उन्होंने एक काउंटर बना रखा है। जिन्हें परेशानी हो रही हो उनसे पूछताछ के लिए उनको यहाँ पर खड़े रहते हैं हमेशा, उन्हें जो भी दिक्कत आ रही हो। क्योंकि जो फॉर्म है OMR फॉर्म है कहा जा रहा है इसको, बहुत लोगों को परेशानी आती है, तो उन लोगों के हेल्प करने के लिए लोग खड़े हैं। चित्रा, हमको खुद इन लोगों से पूछते हैं कि कैसे ये लोग हेल्प कर रहे हैं। आप खुद हेल्प करने के लिए जी, NSUI के तरफ से जितने भी 18 सेंटर हैं सभी पे हेल्प डेस्क लगाया गया। चूंकि इस बार 4 ईयर प्रोग्राम होने की वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन इस फॉर्म में दिखने को मिल रहा है, इसलिए NSUI ने एक 8 पेज का बुकलेट तैयार किया जिसमें जितनी भी टेक्निकल जानकारियां चाहिए नए स्टूडेंट को वो सब दी जा रही है। मतलब एक NSUI की तरफ से ये किया गया, आप ABVP की तरफ से आपने भी कुछ स्पेशल हेल्प लोगों के लिए? देखिए, हम लोगों ने एक अपना 7 जोन है हमारे, 7 के लिए हमने जोनल अपना हेल्पलाइन नंबर दिए। किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो हमने पोस्टर्स लगाए हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन 32 पेज की एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ABVP ने रिलीज की है। किसी भी तरीके की उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर कट ऑफ से लेकर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड की गई है। लेकिन मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इस तरीके की सुविधा स्टूडेंट्स को दी नहीं चाहिए। आज देखते हुए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी और काउंटर्स खोले जा सकते थे। मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल AC हॉल है उसको अभी तक नहीं खोला गया, वहां पर भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज के लिए वहां पर हेल्प डेस्क लगाए जा सकते थे। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाए जा सकते थे। इवन जो 80 कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी ऑनलाइन वहां पे कंप्यूटर रख के ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अप्लाई कराया जा सकता था। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब हर तरह से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है, वो जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है, NSUI है, ABVP है, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हर तरह की सहायता मिल सके। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर इनके मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं, तो क्या उन सवालों का जवाब इन लोगों को मिल चुका है? क्या ये खुश हैं 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर? बिल्कुल, हम इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। आप लोग नए स्टूडेंट हैं, आप लोग ने आज जब फॉर्म भरा तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि 4 साल का अब कोर्स हो गया है, तो इससे आप लोग खुश हैं क्या? यस, इससे हम बिल्कुल खुश है सर। 4 साल का कोर्स है, कोई नहीं। वैसे तो MA हमारे 2 साल के होते तो वो 1 साल के हो गए हैं, एक ही बात पड़ेगी। 4 साल का कोर्स है तो
अच्छा, लेकिन अगर कई बार ग्रेजुएशन के बाद लोगों को बाहर निकलने का दिल होता है बच्चों को, तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। एक तो ऐसी ग्रेजुएशन 3 साल की थी, वो काफी लंबा वक्त मिलता है, आजकल रेगुलर पढ़ाई से भी इतना प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, और ऊपर से 4 साल की हो गई और यही कैरियर बनाने का टाइम होता है। 4 साल इसमें निकाल के आगे पता नहीं एडमिशन वगैरह के लिए काफी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से मतलब अलग अलग मत है चित्रा, क्योंकि कोई कह रहा है कि वो बिल्कुल ओके है इससे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। आप भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं अभी। सर मैं मद्रास से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वो 4 इयर्स कर दिया हुआ है। ग्रेजुएशन सबसे गलत है, 3 इयर्स सबसे बेस्ट है। यहाँ पे पार्टीज ने, एबीपी ने काफी हंगामा किया था, यहाँ पे कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी में कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो अभी भी मानना यही है कि जो 3 साल था वो बेहतर था, क्योंकि 3 साल में उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी, लेकिन अब 4 साल का वेट करना पड़ेगा। हालांकि इस कोर्स के भी अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। शायद समय के साथ इन स्टूडेंट्स को पता भी चल पाए कि 4 साल का कोर्स आकर किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो डीयू में दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो चुकी है। 19 जून तक फॉर्म मिलेंगे और 19 जून तक ही आपको इन फॉर्म को भर करके जमा भी करना होगा।